गवर्नमेंट जॉब है, चली जाएगी। स्टॉक मार्केट के चक्कर में मत पड़ना। हर दूसरा आदमी हमें यही समझा रहा होता है। तो अब देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। तो शुरू करते हैं इस बात का इन्वेस्टिगेशन। एक बात मैं क्लियर आपको बता देता हूं कि सबसे टाइम कंज्यूमिंग जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब ही है। चाहे वो कोई भी जॉब हो, इसको पाने के लिए बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसको करते वक्त आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और जीवन का एक बहुत लंबा टाइम आपका रिटायरमेंट तक का इसी को करते करते निकल जाता है। और इसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तो हम पूरी सच्चाई जानेंगे और साथ साथ हम अपना भविष्य कैसे सिक्योर कर सकते हैं, हम वो भी जानेंगे। गवर्नमेंट जॉब के अंदर हर आदमी को पे स्केल अच्छा मिलता नहीं है। कोई कोई है जो अच्छा पे स्केल पा जाता है, लेकिन जिसको पे स्केल अच्छा नहीं मिलता है वो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम हमेशा ढूंढता ही रहता है। और वो जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है उसको पुराने अगर नजरिए से देखें तो रियल एस्टेट दिखता था, एफडी दिखता था, पीपीएफ दिखता था और जाने कितनी सरकारी योजनाएं थी जिसपे ध्यान रहता था कि इससे कैसे मैं पैसा बना लूं। लेकिन अब क्या है, अब महंगाई इतनी है तो उस महंगाई को मद्देनजर देखते हुए स्टॉक मार्केट की तरफ सबकी निगाहें हैं। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट का नाम आता है मैं डर जाता हूं। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो डर जाता है और सोचता है कहीं ये गलत तो नहीं। और जब भी वो किसी से राय मांगता है वो कहता है गवर्नमेंट जॉब बड़ी मुश्किल से मिली है, चली जाएगी, स्टॉक मार्केट के चक्कर में मत पड़ो। तो इसी को देखते हैं आज कि क्या ये सही बात है, क्या गलत बात है। हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको क्या क्या चीजें परमिट है स्टॉक मार्केट के अंदर करना, ये देख लेते हैं। रूल 35(1) सिविल सर्विस रूल जो है हमारा, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल है 1964, उसके अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो है नहीं कर सकता। इसका मतलब है फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग नहीं कर सकता। जैसे कि आज मैंने शेयर खरीदा, शाम तक उसकी वैल्यू बढ़ गई और मैंने वो बेच दिया, ये काम नहीं कर सकता। उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं हो सकती। ये होगी तो फंस जाओगे। दूसरी चीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अब ये भी नहीं कि इन्वेस्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज किसी भी ऑथराइज्ड लाइसेंस जो ब्रोकर है, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया और एन नंबर ऑफ जो है स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को, स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर मैं इस 35(1) रूल को सिंप्लीफाई करूं तो ये कहता है कि कोई भी फ्रीक्वेंट परचेज या सेल जो शेयर की, सिक्योरिटी की और किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट की मार्केट के अंदर, वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है और उसे ही स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग बोला गया है। ये चीज की आप गांठ मार लें कि आप मुनाफा के लिए एक दिन में और कंटिन्यूअस हर रोज ये काम नहीं कर सकते। इसके बाद देखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए जब वो मार्केट में अपना पैसा लगा रहा होता है। उसको हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए कि वो एक माइंडसेट से लगाए। वो माइंडसेट होना चाहिए इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज परमिटेड। जैसे कि पार्ट 1 ऑफ रूल नंबर 40.2 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 कहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है किसी भी एम्बेरसमेंट से बचे। अब वो एम्बेरसमेंट जो है वो कैसे हो सकती है, वो भी चीज एक बार क्लियर क्लियर देख लेते हैं। एम्बेरसमेंट हो सकती है अगर आप किसी भी कोटे को, मतलब कोटा जो डायरेक्टर ऑफ कंपनी है उनके रिजर्व्ड है अगर कोटा कुछ, या फिर उनके दोस्त या एसोसिएट्स के लिए जो कोटा रिजर्व्ड है, उसको अगर आप परचेज करते हैं तो वहां आपकी बदनामी हो सकती है। वो आप बदनामी का मतलब ये नहीं कि पता कैसे चलेगा, आप उस चीज में हाईलाइट हो जाओगे। और हाईलाइट होने का मतलब ये है कि आप जो है अपनी जो सरकारी सेवाएं हैं उसको सही से नहीं निभा रहे हैं, आप वहां से ध्यान हटाकर अपना और इन चीजों में ध्यान लगा रहे हैं। तो ये काम नहीं करना है। फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग नहीं करनी है। फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग का मतलब है, क्योंकि मेन चीज ये है इसके अंदर कि हम लोग अगर फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि फुल टाइम प्रोफेशन है,
पूरा दिन देना पड़ता है ट्रेडिंग में। तो पूरा दिन अगर दोगे तो आप अपनी सरकारी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। तो इस केस में आपको दो काम से बचना है, कि आपको बदनामी से बचना है, आपको फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से बचना है। ठीक, इसको अगर मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं आपको रूल को, रूल में 40, जो रूल नंबर 42 है सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट 1964 का, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर इन्वॉल्व इन एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस विद रिगार्ड्स टू प्राइस फिक्सेशन ऑफ एन आईपीओ और फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग्स ऑफ स्टॉक्स बिलोंगिंग टू ए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अप्लाई फॉर द शेयर अलॉटमेंट। अब हम कहेंगे कि इन्वेस्ट करने जा रहे हैं लेकिन आईपीओ में इन्वेस्ट कर लेते हैं, आईपीओ नहीं है तो पब्लिक ऑफरिंग कोई है तो उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखें, अगर आपका कोई भी रोल है उस आईपीओ या उस सिक्योरिटी को या उस जो है पब्लिक ऑफरिंग के रिगार्डिंग प्राइस फिक्सेशन में, तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, आप कहेंगे कि भाई जो है ट्रेडिंग करता हूं मैं, और ट्रेडिंग जो है मैं ना करके मैं अपने किसी मेरे नाम से मेरे कोई रिश्तेदार रिलेटिव जो है वो ट्रेडिंग कर लें, तो ऐसा नहीं है। आपके नाम पे कोई और भी ट्रेडिंग या फ्रीक्वेंट जो ट्रांजैक्शंस है आपके नाम पे आपके अकाउंट में नहीं कर सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। 40.2 जो रूल है वो सिंपली यही बोलता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड नॉट इन्वेस्ट इन एन आईपीओ और फॉलो अप आईपीओ वेयर ही और शी मे बी इन्वॉल्व इन द प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। He or she also avoid investing in shares through quotas that are reserved for the director of companies। मैंने ये बहुत आसानी से आपको बता दिया है पहले ही। अब देख लेते हैं इसमें, व्हाट आर द रूल ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्या क्या उसके रूल हैं। इस डिस्क्लोजर करने का मतलब देखो, इन 2019 के अंदर एक गवर्नमेंट जो है जियो था, उसके अंदर ये बोला गया था कोई भी जो ऑफिसर है ग्रेड ए और ग्रेड बी, अगर वो किसी भी सिक्योरिटी को खरीदता है, सिक्योरिटी में आता है आपका शेयर्स आ गए, सिक्योरिटीज, डिपेंचर्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक्सेट्रा, अगर वो 50,000 से एक फाइनेंशियल ईयर में ऊपर जाती है तो उस केस में आपको डिस्क्लोजर करना है। और ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों को अगर वो वही चीज 25,000 से ऊपर जाती है तो आपको डिस्क्लोजर करना है। और इसको सिंप्लीफाई करते हुए गवर्नमेंट ने रिसेंट में ये बोल दिया है, आपकी टोटल जो पे ग्रेड है उसका 50% अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। यानी कि अगर मेरी सैलरी मान लो 30,000 है और 30 का 6 महीने से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 1,80,000, तो 1,80,000 रुपए अगर मैंने एक साल में इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे वो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, और वो मैं अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या जहां भी वाणिज्यिक जो जो भी हमारा जहां सैलरी बनती है वहां पे मुझे वो डिस्क्लोजर दिखाना पड़ेगा। और वो 31 जनवरी तक, वो ईयर के अंदर दिखता है, 1 जनवरी से आपको देना होता है 31 दिसंबर तक का, और इसको आप सबमिट कर सकते हैं 31 जनवरी तक। ओके। अब हम देख लेते हैं, चलिए ये तो हमने बता दिया क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स और बैंक डिपॉजिट्स। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हो रही है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने मानो आज एक शेयर खरीदा और वो शेयर जो है 100 रुपए का था, और वो किसी ना कोई न्यूज आ गई या कुछ हो गया, तो उस केस में उस न्यूज की वजह से उसका प्राइस 1,000 हो गया, और मैंने वो 1,000 शेयर लिए हुए थे, तो मैंने वहां क्या करा, प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है। लेकिन अब आप यही चीज एक पीरियोडिक उसमें करते रहेंगे बार बार, तो ये एक क्या होगा, ट्रांजेक्शन आपकी इंक्रीज हो जाएंगी सेम टाइप की, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर उसको आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया था और आपका वो जो इन्वेस्टमेंट का पर्पज था वो फुलफिल हो गया और आपने उसको सोल्ड आउट कर दिया, और फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस भी इस तरह की नहीं है आपके अकाउंट में, तो वो जो है आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, वो वायलेशन नहीं होगा। तो होप कि आप सभी को ये चीजें इंफॉर्मेटिव लगी हों, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।